हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं एक डेजर्ट रसमलाई की रेसिपी जो बिल्कुल मार्केट स्टाइल की होगी। तो फिर चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस डिश को, और वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो इसे बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल बनाएगा। तो चलिए जल्दी से इस डिश को शुरू करते हैं। यहाँ पर रसमलाई बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। आप कोई भी फुल क्रीम दूध ले सकते हैं, जिसे हमें बॉयल आने के जस्ट पहले स्टेज तक गर्म करना है। और दूसरी तरफ हमने हाफ लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने 20% रिड्यूस कर लिया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और सैफरॉन मिल्क इसके फ्लेवर के लिए। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने बादाम और पिस्ता लिया है, उसे बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम ऐड कर लेंगे इसमें। 2 छोटी इलायची को हमने बारीक पाउडर बना लिया है, इसे ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने सैफरॉन मिल्क लिया है, थोड़े से गर्म दूध में थोड़े से सैफरॉन को डाल दिया है और 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसे यहाँ पे हम मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 काम कर सकते हैं इसमें, या तो फिर हम अभी चीनी को ऐड कर लें, और नहीं तो हम जो रसमलाई के लिए चीनी की चाशनी तैयार करेंगे उस चाशनी को इसमें थोड़ा ऐड कर लेंगे। आपको जैसा पसंद आए आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी तरफ हम अपने रसमलाई को तैयार कर लेते हैं। इस स्टेज पे अब हम इसे बंद कर देते हैं, और जब हम वापस रसमलाई इसमें डिप करेंगे उस समय हम थोड़ा इसे गर्म कर लेंगे। तो चलिए अब हम रसमलाई की तैयारी करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा दूध अब बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेज पे जब आपको लगे कि ये दूध अब बहुत जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो इस स्टेज पे आप दूध को बंद कर दें। इस स्टेज पे अब हम ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून विनेगर ले लिया है और 2 से 3 टेबल स्पून पानी ले लिया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब धीरे धीरे हम इसमें ऐड करेंगे और अपने दूध को हल्के हाथों से चलाते रहेंगे तब तक जब तक वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, वो सेपरेट ना हो जाए। हमारा पनीर जो है, पनीर और पानी उसका सेपरेट ना हो जाए। इस तरह से धीरे धीरे ऐड करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा विनेगर नहीं डालें, नहीं तो हमारा जो पनीर है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से दूध फट ना जाए। 1 लीटर दूध को फाड़ने के लिए हमें लगभग 3 से 5 टेबल स्पून विनेगर लग सकता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा और विनेगर ऐड कर लेंगे। हमने 2 टेबल स्पून ही लिया था, तो 2 टेबल स्पून के अराउंड और ले लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हमने और विनेगर ले लिया है, और 2 टेबल स्पून पानी भी मिला दिया है। आप देखिए यहाँ पे अभी हमारा दूध फटना चालू हो गया है। इसी तरह से आप कंटिन्यू इसे हल्के हाथों से चलाते रहेंगे, और तब तक इसे हम चलाते रहेंगे जब तक हमारा जो पानी है वो बिल्कुल लगभग ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पनीर है वो अलग हो गया है और पानी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब ये इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। बाउल के ऊपर एक छन्नी को रखेंगे, और छन्नी के ऊपर हम एक मसलिन कपड़ा को लगाएंगे। मार्किन कपड़ा या मसलिन कपड़े के नाम से ये जाना जाता है। आपको किसी भी कपड़े की दुकान में ये मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे अपने पनीर को छान लेते हैं।
अब इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा ठंडा पानी ऐड करेंगे, इससे हमारा जो विनेगर का जो स्मेल है वो पनीर से निकल जाएगा और इसे अच्छी तरह इस तरह से निचोड़ लेंगे। हमने एक बड़ी सी थाली ले ली है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे अपने हथेलियों से अच्छी तरह से मसलना है, इस तरह से। तब तक इसे हम मसलेंगे जब तक इससे एक चिकना सा पेड़ा बनकर तैयार ना हो जाए, उसमें कोई क्रैक्स ना आए, तब तक हम इसे मसलेंगे। यहाँ पर हमने पनीर को 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पेड़े में काट लेंगे। हम इस तरह छोटे छोटे पेड़ों में इसे काट लेंगे। अब इसका हम एक अच्छा सा स्मूथ सा हल्के हाथों से इसे गोल पेड़े के शक्ल दे देंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से हम सारे पेड़ों को बना लेंगे। यहाँ पर हमने अच्छे से मसलकर सारे को पेड़े जैसा बना लिया है, बिल्कुल रसमलाई के शेप का। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने 1 लीटर दूध लिया, उसमें लगभग आपको मार्केट के साइज का लगभग 10 रसमलाई इससे हमें आउटपुट में निकलेगा। तो चलिए अब इसे जल्दी से फ्राई करने के लिए हम चीनी की चाशनी तैयार कर लेते हैं। हमारे पास पहले से चीनी की चाशनी है। आप अगर चीनी की चाशनी तैयार कर रहे हैं तो इस बात का सबसे पहले ध्यान दें, 1 से 1.5 कप लिया है चीनी, तो 3 से 4 कप के आसपास हम पानी लेंगे। फुल फ्लेम पे बॉयल होने तक वेट करेंगे। तो चलिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है। आप चाहे तो कोई भी चौड़े आकार का बर्तन ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारा रसमलाई फ्राई होगा चीनी के चाशनी में तो वो फैलेगा, तो उसे जगह चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई भी चौड़े आकार का बर्तन ले लें। हमने यहाँ पे एक चौड़े आकार का कढ़ाई ले लिया है। हमारे पास यहाँ पे पहले से चाशनी पड़ी हुई थी, इसे मैं छान कर इसमें ले लेता हूँ। गैस के फ्लेम को हम करते हैं बिल्कुल हाई पे और हम इसमें ऐड कर लेंगे लगभग 1 से 2 गिलास पानी। इस बात का हम जरूर ध्यान देंगे कि जब हम अपने रसमलाई को फ्राई करने जा रहे हैं चीनी की चाशनी में, तो बिल्कुल भी पहले ना फ्राई करें जब तक बॉयल नहीं आ जाता है। तो बॉयल आने तक हम वेट करेंगे और उसे हाई फ्लेम पे बॉयल करेंगे। बॉयल होने के बाद उसे हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे और ढककर लगभग 15 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो चाशनी है वो बिल्कुल खौल रहा है। इस स्टेज पे बिल्कुल खौलते हुए चाशनी में हम एक एक कर अपने रसमलाई के पेड़े को डालेंगे। इसमें हमने सारे अपने रसमलाई के पेड़ों को डाल दिया है। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो रसमलाई का जो पेड़ा था
वो अब फैलना शुरू हो गया, बड़ा होना शुरू हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रसमलाई है काफी बड़े साइज का हो गया है, बिल्कुल मार्केट जैसे साइज का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना झाग बन गया है। और यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पे बॉईल किए हुए। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। काफी साइज इसका बड़ा हो गया, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो अब हम इस स्टेज पे लगभग 10 से 15 मिनट बॉईल करने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को करते हैं बंद। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने जो केसर वाला दूध तैयार किया था उसमें थोड़े से चाशनी को मिक्स कर लेते हैं। हम यहाँ पे थोड़े से चाशनी को इसे मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो पहले से उसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अपने चाशनी को वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम एक एक कर अपने रसमलाई को इसमें डिप कर लेंगे। इस तरह से आप चीनी की चाशनी को थोड़ा स्क्वीज कर लें। तो हमने यहाँ पे सारे रसमलाई के पीसेस को इस सैफरॉन मिल्क में डिप कर दिया है। तो अब ये जाएगा 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में, और फिर जब ये चिल्ड हो जाएगा तो फिर हम इसे सर्व करेंगे और इसकी प्लेटिंग शुरू करेंगे। 3 से 4 घंटे लगभग हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं अपनी रसमलाई की प्लेटिंग। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। यहाँ पे करेंगे हम थोड़ा अपने ड्राई फ्रूट से गार्निश। लास्ट में अपने सैफरॉन से इसमें तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरह से बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा रसमलाई बनाकर तैयार कर लिया है। इस रसमलाई को तैयार करने के लिए कुछ बातों का हम ध्यान देंगे। जैसे जब हम पनीर बनाने के लिए दूध को बॉयल करते हैं तो दूध का जो टेम्परेचर है वो बॉयल आने से जस्ट पहले हम उसे गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। 1 से 2 मिनट का देंगे रेस्ट, और उसके बाद ग्रेजुअली उसमें धीरे धीरे हम विनेगर और पानी को मिक्स करके एक अच्छा सा पनीर तैयार कर लेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा बॉयल कर दिए हैं तो आपका पनीर हो जाएगा हार्ड, चिमड़ा, रबर जैसा हो जाएगा, और आपका रसमलाई जो होगा वो काफ़ी चिमड़ा हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। तो आप दूध के टेम्परेचर पे बिल्कुल ध्यान दें। और दूसरी बात, जब यहाँ पे आप मसले तो इस हथेली का इस्तेमाल करें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए काफ़ी अच्छे से इसे मसले, जिससे एक स्मूथ सा लेयर बने। और दूसरी बात, जब हम इसे बॉयल कर रहे हो चाशनी में, तो बॉयल करने के जब हम अपने रसमलाई की टिक्की जो हमने बनाया है उसे जब हम रस में बॉयल करेंगे तो यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है। आप गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रखें। अगर आप टेम्परेचर हाई पे नहीं है और मीडियम या लो पे आपने रखा है तो आपका जो रसमलाई है डालने के बाद फट जाएगा। तो इस बातों का आप जरूर ध्यान दें।
तो ये थे आज का वीडियो का टिप्स एंड ट्रिक्स, जो बिल्कुल आपके रसमलाई को बाहर के जैसा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे शेयर करना कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।